एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और जी आज की वीडियो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है और क्या बताऊँ इनके ड्रामों के। तो उसी तरह पे बातचीत करते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी सबसे पहले तो हम बातचीत करते हैं इनके कल के वीडियो के बारे में। कल का जो ड्रामा था ना उस पर बातचीत करते हैं। अब सब लोगों ने देख लिया कि इन्होंने सारा ब्लेम उठा के ना रिएक्शन वाले पे डाल दिया कि 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हो, 1 साल से तो जी मेरे पीछे सारे पड़े हुए हैं। अब तुम लोगों की औलादें जब तुम्हारे पोल खोलेगा कोई देखेंगी तो फिर तुमको पता चलेगा। बद्दुआओं पे बद्दुआएं, बद्दुआओं पे बद्दुआएं। आप मुझे बताएं बद्दुआ किसको लगती है? जो जुल्म करता है, ठीक है ना, उसको लगती है ना, या गलत करता है? हम लोग गलत नहीं कर रहे, हम लोग इसके जुल्म को ओपन कर रहे हैं और जिन पे जुल्म हो रहा है उनका साथ दे रहे हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब देखो कल इतना इसने ड्रामा रचाया कि सिंपैथी कार्ड है ये खेलती ये लड़की क्या औरत है ये। तो आप लोगों को समझ आना चाहिए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। जो पागल हो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं रोने की। इसने कह दिया है कि चैनल इसका चला गया है। मैं चैलेंज करती हूँ आज आपको कि साजिद और मुस्वा इन दोनों के चैनल देख लेना, ये वापस दिखाएंगी। ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया है, इन्होंने बनाने हैं नए चैनल इस वजह से। और साजिद ने तो बल्कि बना भी लिया है चैनल और उसके ऊपर तो 12-13 हज़ार व्यूज़ भी हो गए हैं और सब्सक्राइबर हो गए हैं। और व्यूज़ तो इतने हो गए कि वॉच टाइम तो मुकम्मल हो भी गया एकदम से। एक ही दिन में इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आपको यकीन नहीं आता तो जाके देख सकते हैं। तो जी इसी तरह से सितारा ने भी सोचा कि उसका भी चैनल एक और बन जाए। इनके 2 चैनल हो जाएंगे और ये कमाई इस तरह से और डबल करेंगे। और ये सिंपैथी खेल के तो सब्सक्राइबर उधर भी ले रहे हैं और इधर भी ले रहे हैं। देख लेना, ये थोड़े दिनों के बाद कह देंगे ओ ये हमारे चैनल वापस आ गए हैं। ये सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से इनकी बहन सलमा ने नहीं किया था पास्ट में कि हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, तो फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अपने हस्बैंड को दे दिया बनाया चैनल। ये इस तरह से ये करते हैं कि चैनल बनाया उसको कह के सारी सिंपैथी लेके उसके बाद कहते हैं हमारा तो चैनल बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताएं कि ये सारा ड्रामा जितनी भी इसकी, चलो ठीक है परेशानी भी है, ये सारी चैनल की थी परेशानी क्योंकि इसको स्ट्राइक मिली है। 14 अगस्त के जो वीडियोस हैं वहाँ पे म्यूज़िक लगाए गए हैं। जो इनके म्यूज़िक होते हैं ना वहाँ पे कॉपीराइट आते होते हैं। तो कॉपीराइट जिन्होंने दिया है वो नहीं मान रहे, तो उन्होंने कॉपीराइट दिया है, तो इस वजह से कि चैनल पे प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ ये बात सच है कि आई ज़रूर है प्रॉब्लम, लेकिन किस वजह से आई हैं? जी रिएक्शन वालों की वजह से नहीं है, ये सारी कॉपीराइट की वजह से है, इनके म्यूज़िक की वजह से। जो इन्होंने गलती की है, गलतियाँ तो इन्होंने वैसे भी बड़ी की हैं, ये तो गलती छोटी सी है म्यूज़िक वाली, वैसे ही बड़ी बहुत गलतियाँ। अब आ जाती है दूसरी बात पे। आप देखो कि इनके ड्रामे तो ख़त्म ही नहीं होते। पूरे ख़ानदान को इन्होंने पूरा ड्रामा बना के रखा हुआ है। सबको ना एक बार कहते हैं कि तुमने इस किस्म का वीडियो डालना है, तुमने ये डालना है, तुमने ये डालना है, देख लेना। ये सारे इनके ड्रामे हैं और स्क्रिप्ट राइटर सितारा एंड साजिद हैं। ये दोनों सारे लिखते हैं और पूरा ड्रामा जो है पूरा ख़ानदान वो ड्रामा खेलता है। तो इस वजह से सब इनके साथ हैं। साथ क्या बल्कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए इनके होते हैं इनके ख़िलाफ़, वो भी ये खुद करवाते हैं और ख़ुद ही उनको कह देते हैं अब तुम वापस आ जाओ कि मैं इनके साथ हूँ। ठीक है, ये सारा ड्रामा है इनका। तो सलमा की वाली बात तो ज़रा भी कुछ मुझे तो नहीं महसूस हुआ कि सितारा को कोई इसमें दुख नज़र आया हो, कुछ भी इस बारे में उसने अपनी कोई गलती मानी हो या कुछ भी बात। देखो सलमा वाली बात को इन्होंने दबा लिया और रिएक्शन पे सारी बात डाल दी। बात तो सारी सलमा की हो रही है ना यहाँ पे कि सलमा को इंसाफ मिलना चाहिए। जो इसने सलमा के साथ किया है, क्या किया है वो सब जानते हैं। उसके जीजा जी अपने जो है उसके साथ ही खेला है, तो सलमा इंसाफ मांग रही है। अब सलमा इसको कह रही थी कि तुम चैनल नहीं चला सकती हो जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगो। अब सलमा से, अब देखो एक इंसान ने गलती की है तो उसको चाहिए ना कि वो माफ़ी मांग ले। ठीक है, एक तो गलती ऊपर से सीना जोरी कहते हैं ना, ये वो वाला हिसाब हो गया है। गलती भी कर ली है और अक्कड़ भी अपनी वैसी की वैसी ही रखनी है। हम नहीं मानते हैं कि ये सारा रियल है, ये सारा ड्रामा है, ये सब कुछ ड्रामा है। अब आप माने ना माने ये आपकी मर्ज़ी है।
तो हम तो आपकी आंखें खोलते जा रहे हैं, आपने आंखें खोलनी है, ये सोए रहना है तो वो सोए रहें, फिर आपकी मर्ज़ी है। तो और भी आपके साथ बातें इसी तरह से शेयर करते जाएंगे। और जो इनके पूरी ख़ानदान ने आप नोट किया होगा, जिसकी भी व्लॉग्स में जाओ देखो जाके, कि कह रही थी कि सितारा के लिए प्लीज़ प्रे करो, सितारा के लिए दुआ करो, सितारा के लिए दुआ करो। वो बहुत बीमार है, वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। कल जब लाइव देखी तो उसके बाद इतना कुछ भी नहीं नज़र आया वहाँ पे। उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी पोस्ट की, वहाँ पे भी वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। तो ख़ानदान वालों ने इतना सारा शोर मचा दिया, ड्रामा रचा दिया पूरा, क्योंकि स्क्रिप्ट जो ये इसने खुद लिखा था, ठीक है। और वहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं। और जो उनके व्यूज़ थे, ओहो, वो इतने पागल हो गए, इतना रो रो के कि पता नहीं सितारा को क्या हो गया। उनको अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, किसी की होश नहीं रही। रात रात जाके वो सितारा का ही सिर्फ देख रहे हैं व्लॉग, क्या हो रहा है, इसकी पिक्चर कहीं से मिल जाए, इसकी कोई वीडियो हमें मिल जाए, हम देख लें कि सितारा बिल्कुल ठीक ठाक है। भई आप लोगों का कमाल है, बस कोई शर्म नहीं आती है कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनके दिल के साथ किस तरह से आप खेल रहे हैं, उनके दिल को कैसे रुला रहे हैं। ये नहीं सोचते कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्या पता आपको इस हाल में देख के वो खुद ही इस दुनिया से चले जाएं, अल्लाह ना करे हैं। इतने इनके वो आपसे प्यार करते हैं, थोड़ा सा उनका तो ख्याल कर लो ना, कि वो लोग जो आपको बहुत दिल जान से चाहते हैं। ऑब्वियसली ऐसा होता है, जब एक इंसान किसी को दिल जान से चाहता हो ना, तो उसका दुख देख के वो इंसान से कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, वो दुख नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन होनी शुरू हो गई है कि जो इनके सब्सक्राइब, इनके व्यूज़ है ना, वो अब इसका दुख नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। तो ये उसी चीज़ से तो खेल रही है। इसको मौका मिल गया है कि जो लोग इसको पसंद करते हैं, या जो अभी तक इसके सब्सक्राइबर नहीं है, वो इसको देखने के बाद फ़ौरन इसके साथ जुड़ जाए, इसको सिंपैथी मिल जाए। और अपनी लाइव में आके इन्होंने कहा कि मेरे बच्चों का किसी ने नहीं सोचा। हाँ, क्या करें जी। आपने किसी के बच्चों को सोचा? आपने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह की हैं, ठीक है। कभी सोचा कि उनके भी बच्चे हैं, सलमा के बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या, वो भी तो बच्चे हैं ना। और कह रही हैं कि जी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि बच्चों का ख्याल नहीं करती हो, बच्चे तुम्हारा ये सारा कुछ देखेंगे तो वो उन पे असर पड़ेगा। तो मैंने बच्चों के अभी तक दिखाया नहीं, बच्चों के सामने नहीं आई हूँ मैं, ठीक है। तो फ़ोन भी नहीं देखा उन्होंने। मुझे ये बताओ कि बच्चे बेवकूफ़ हैं? पहले तो वो गली में खेलते हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर हर जगह इसके हैं। गली में खेलते खेलते किसी ने, बच्चे ने आपस में बात कर दी हो, या शॉप पे जाते जाते, या फिर स्कूल में किसी बच्चे ने इसको कह दिया हो, या कुछ बच्चे ने कि तुम्हारी मॉम ऐसे करती है, या कुछ भी है, ठीक है, जिनके साथ ये पहले भी तो अपने शेयर करते होंगे ना बातें। तो इसके अलावा अगर बच्चे ने किसी की वीडियो पे बाई चांस देख लिया, या आने वाले वक्त में, चले ये सारा भी छोड़ दे, आने वाले वक्त में जब बड़े होंगे तो देखेंगे अपने माँ के बारे में, यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे, या जब ये थोड़ी सी ठीक हो जाएगी कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्ते के बाद, क्या उसे बिल्कुल भी नहीं बच्चों को दिखाएगी, तो उस वक्त नहीं देखेंगे बच्चे इसके कि हमारी माँ ने क्या तमाशा किया हुआ है सारी दुनिया के सामने। तो ये इनकी इज़्ज़त क्या है, कुछ भी नहीं इज़्ज़त बची है। ये वो हाल हो गया, इनको समझ भी नहीं आती। इनको जैसे गंदगी में रहने की आदत है ना, तो इस वजह से इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से। और इनको कैसे पता चलता है, मुझे ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि इसको बच्चों की नहीं है फ़िक्र, तो ये वो, आप ज़रा सोचें, ये सारा दिन एक इंसान इतना डिस्टर्ब हो ना, ठीक है, वो तो फ़ोन लेके बैठता ही, इसको सारी बातें कैसे पता चलती हैं? सोचा कभी? हम रिएक्शन वालों की जितनी भी हम सारी 2-3 दिन से बातें कर रहे हैं, वो कैसे पता चल रही हैं, ठीक है। क्यों? वो इसलिए पता चलती हैं क्योंकि ये सारा दिन फ़ोन पे बैठ के देखती है उनको, उनके सारे व्लॉग्स देखती है, रिएक्शन देखती है, ठीक है। सबके रिएक्शन देखने के बाद ये फिर जवाब दे रही है। आप नोट करो अगर नहीं आपको पता चल रहा तो इसको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसने सबके रिएक्शन देखे हैं चैनल, तभी इसको पता चलता है। जो इंसान इतना डिप्रेशन में हो जाता है ना, जिसको दुख होता है, अपनी गलती का एहसास होता है या दुख होता है, उसको तो होश नहीं रहती है फ़ोन उठाने की या बात करने की। तो इसने तो सबके रिएक्शन चैनल वालों के वीडियोस देखे हैं, और देखने के बाद ये सारी बातें कर रही है। तो मुझे बताएं कि रिएक्शन वालों को ये सारी खबरें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी मिलती हैं इनके अंदर से, अंदर की फैमिली से ही। तो उनको बोलो ना जाके, अपनी फैमिली वालों को, कि मेरी खबरें क्यों पहुँचाते हैं, हम तो इनके घर में रहते नहीं हैं, ठीक है। जो भी खबरें आती हैं, जो भी सबूत आती हैं, जो भी वॉइस लीक होती है, जो भी वीडियोस आते हैं, ये सारे इनके अंदर से ही आते हैं। ये खुद ही लीक करने वाले हैं, खुद से ही लीक करने वाले हैं। तो जी यहाँ पे लाइव में ही इनकी कहा जा रहा है, लोग उनको कह रहे हैं कि सितारा तुम बस पाकिस्तान छोड़ दो, इंडिया आ जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं
یہ ساری باتیں چھوڑ کے ان سب خاندان سے دور چلی جاؤ، ٹھیک ہے؟ کون رکھتا ہے انڈیا میں ان کو؟ کوئی بھی انڈیا میں رکھنا نہیں چاہتا. انڈیا والے چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ مت آئے، اور پاکستان والے وہ تو خود تنگ آئے ہوئے ہیں. لوگ تو اس کو کہیں رکھنا بھی نہیں چاہتے. اس طرح کے لوگ تنگ آ چکے ہیں اس کے ڈراموں سے. تو جی آج کی ریئیکشن کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو بھی میں کہنا چاہ رہی ہوں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. بائے بائے.